आज तक हमने क्लास 10th वालों के लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड नहीं किया था जितना कि इम्पोर्टेंट वीडियो ये वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो 3 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ्स का, इसके लिए क्वेश्चन लीक सीरीज लेकर के आए हैं और इसका पार्ट 2 वीडियो है ये वाला। इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति का परिचय से है। एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन एक ही क्वेश्चन से आप लोगों का बहुत ज़्यादा गारंटी है, मतलब यूँ कह लीजिए कि 1000% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसका फोटो ये वाला है लेकिन फोटो अधूरा है, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक यहाँ पर भवन है, इसको मान लेते हैं हम लोग भवन, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं ए बी को भवन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि, ठीक है ना, क्या मान लें हम लोग, तो ए बी बराबर भवन की ऊंचाई, क्या मान रहे हैं, भवन की ऊंचाई, ठीक है ना, जो कि कितना दिया है 7 मीटर। तो ये दिया हम मेरा 7 मीटर, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद और क्या चीज़ दिया हुआ है, तो देखिए ये जो भवन है उससे, ये जो भवन है उसका शिखर से, ठीक है ना, इस टेबल टावर, ये है आप लोगों का टेबल टावर, ठीक है ना। तो ये जो सी से लेकर के कितना तक, तो सॉरी ए बी सी से लेकर के यहाँ डी नहीं ई तक, ठीक है ना, ई तक क्या आप लोग का टावर, तो सी ई मान लेते हैं, ठीक है ना। सी ई बराबर टावर की ऊंचाई, ठीक है ना, टावर की ऊंचाई आप लोग पूरा लिखिएगा। और ये ऊंचाई मेरा दिया हुआ नहीं है। तो अगर देखिए ये है 7, तो इतना बड़ा, अगर ये भवन इतना बड़ा टावर भी है तो ये है 7 मीटर, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा है तो इसको मान लेते हैं हम लोग एच, ठीक है ना। तो एच प्लस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच प्लस 7। तो एच प्लस 7 मीटर, ठीक है। अब दो चीज़ दिया हुआ है। तीसरा देखिए यहाँ पर बी सी है, ये वाला क्या है, बी सी, ठीक है ना। बी सी क्या है, ये वाला जो भवन है उसका पाद बिंदु, और ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, टेबल टावर है उसका पाद बिंदु है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये वाला से, ठीक है ना, ये जो टेबल टावर इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 60 डिग्री। और ये वाला जो है क्या दिया है, और इसके पाद बिंदु मतलब टेबल टावर का पाद बिंदु मतलब ये वाला, इससे इसका अवनमन कोण दिया है। देखिए अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब ये वाला दिया है 45 डिग्री है, ठीक है। और पूछा यहाँ पर कि टावर की ऊंचाई मतलब ये वाला का ऊंचाई कितना होगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं 7, और उसमें एच जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी कि हम लोग को एच का मान निकालना है। तो इसके लिए सारा चीज़ जितना कुछ भी दिया हुआ है माने हैं सारा कुछ को लिखना होगा। तो दो चीज़ तो लिख दिए। तीसरा कौन दिया हुआ है, कौन कितना, सॉरी कौन से पहले देखिए यहाँ पर बी सी, ठीक है ना, सॉरी बी सी बराबर एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। बी सी बराबर एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर। अब देखिए ये वाला दिया है कौन, ई ए डी, ठीक है ना, कितना दिया है 60 डिग्री, और एक दिया है ए सी बी। तो सबसे पहले ए सी बी लिखते हैं, कितना, ए सी बी बराबर दिया है 45 डिग्री, ठीक है। और कौन ई ए डी, ठीक है ना, ई ए डी बराबर दिया है आप लोगों का 60 डिग्री, ये भी लिख दिए। अब देखिए इसके बाद अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए दो ठो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ठो यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे भी बन रहा है। अब दोनों त्रिभुज से चलेंगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एबीसी से चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, या तो फिर ए बी सी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 7 दिया है और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसका आधार बोलते हैं। तो लंब और आधार किसका सूत्र होता है, 10 में आता है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 10, ठीक है। 10 कितना डिग्री, तो यहाँ पर देखिए सामने दिख रहा है 45 डिग्री, ठीक है, बराबर ये लंब मतलब कि ए बी, ठीक है, और ये बट्टा में आधार मतलब कि बी सी, ठीक है। अब देखिए 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का एक होता है इसका वैल्यू, ठीक है। और ये बराबर के नीचे बराबर ए बी का मान दिया है 7 और बी सी का मान दिया है एक्स, ठीक है ना। एक्स बराबर कितना निकल गया 7 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नहीं मानते अभी, बाद में इसको इसका जरूरत भी पड़ेगा अभी। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज से तो चल गए, अब फिर दूसरा समकोण त्रिभुज से चलेंगे इससे, ठीक है ना। फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है ना, पुनः समकोण त्रिभुज किससे, तो ई डी ए से, या तो फिर ए में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए से ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 10 का फॉर्मूला लगेगा, 10 कितना डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री लगेगा, बराबर लंब मतलब कि ई डी और आधार मतलब कि ए डी, ठीक है। अब देखिए 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है √3, ठीक है।
एक मिनट ऊपर थोड़ा सा इसको करने दीजिए। हाँ ये लीजिए, टेन 60 का वैल्यू √3 और ई डी का मान यहाँ पर देख लीजिए एच दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला ऊपर वाला। और यहाँ पर देखिए ए डी का मान यहाँ पर एक्स है, ठीक है ना, ये अगर एक्स है तो ऊपर वाला भी एक्स ही होगा, ठीक है। एक्स से गुना करेंगे √3 तो √3x हो जाएगा, √3x बराबर एच। यहाँ से एच का मान निकालेंगे, ठीक है ना, एच का मान निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा √3 बट्टा में सॉरी √3 बट्टा में एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पर x का मान निकाले हैं तो यहाँ पर भी x का ही मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो x है उसका मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा h, ठीक है, h बट्टा √3, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण दूसरा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी x का मान निकला, यहाँ भी x का मान निकला है, ठीक है। अब समीकरण पहला और दूसरा से चलेंगे, ठीक है। चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा से। देखिए x का मान यहाँ पे कितना है 7, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला को देखिए आप 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिख दिए बराबर, ठीक है। इधर x का मान क्या आया है तो h बटे √3, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं h बट्टा में √3। अब देखिए इतना तो आ गया, यहाँ से h का मान निकालेंगे। देखिए अब एक बार इसको गुना करेंगे तो ये जगह 7√3 बराबर h, ठीक है। अब यहाँ पर h का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, h का मान यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 है, ठीक है ना, h बराबर इसको सीधा करके लिखेंगे 7 इंटू √3, ठीक है। अब देखिए h का मान हम लोगों का आ गया। देखिए h का मान में से जोड़ देंगे ये 7 को तो आ जाएगा आप लोग का पूरा टावर का ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर कितना, तो h प्लस 7, तो h का माना है 7√3 प्लस 7। देखिए यहाँ पर 7 और 7 आपस में कॉमन है तो निकाल देंगे बाहर और √3 प्लस 1 बचेगा और यही वाला हो जाएगा इतना मीटर आप लोगों का आंसर, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी तक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखें, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।